बिलासपुर शहर में अशिक्षा, गरीबी, पिछड़ेपन, नशाखोरी और आपराधिक गतिविधियों के लिए जरहाभाटा मिनी बस्ती को जाना जाता है। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए महिलाओं ने दुर्गा उत्सव के जरिए बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया है। शहर की हर एक छोटी बड़ी समिति में सिर्फ पुरुष नजर आते हैं। जरहाभाटा की मिनी बस्ती में महाकालेश्वर दुर्गा समिति ने धार्मिक कार्यों के साथ समाज में प्रेरणादायक कार्य कर रही है। दान की राशि एवं चंदे की राशि से आय और व्यय का पूरा हिसाब पारदर्शिता के साथ रसीद में छापकर सार्वजनिक कर दिया जाता है। ऐसे समय पर महिलाओं की समिति, जिसका सफल संचालन पिछले 3 वर्षों से महिलाएं कर रही है। यहाँ के लोगों की माने तो महिलाएं समिति में सक्रियता सिर्फ दुर्गा पूजा तक नहीं, बल्कि इन महिलाओं ने सामाजिक कार्यों में बड़ा योगदान दिया है, जिससे यहाँ के लोगों में काफी सुखद बदलाव का एहसास हो रहा है। नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। शक्ति की भक्ति करने का पर्व नवरात्रि चल रहा है। जैसा कि शहर में हर जगह अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल सजाए गए हैं, आकर्षक झूमर लगाए गए हैं, बहुत अलग अलग थीम में शहर में काम किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिलासपुर के जरहाभाटा मिनी बस्ती में भी एक अनोखी नवरात्रि आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहाँ पर शिक्षा को आगे लेकर चला जा रहा है। जहाँ पर यहाँ पर मिनी बस्ती की जो महिलाएं हैं, ये जो बच्चों की शिक्षा पे काम करना चाह रही है, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इतने अच्छे काम की पहल इन्होंने कैसे की। जी, मैं जी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो जी बताएंगे कैसे, जैसा कि एक अनोखी नवरात्रि हम बिलासपुर शहर में देख रहे हैं, तो बताएंगे इसकी शुरुआत कैसे हुई। यहाँ तो आप जानते ही हैं, मिनी बस्ती स्लम एरिया है। यहाँ कुछ भी अच्छा कार्य करने से पहले बहुत सोचा जाता है। हमने सोचा कि पुरुष ये सब करते हैं तो हम महिला आगे बढ़कर क्यों ना करें। अगर हम अपने ही घर परिवार या रिश्तेदार को ये सब करने से रोकें तो हमारा कार्य क्यों ना अच्छे से होगा। मैं अपने साथ अपने कुछ सहयोगी को लेके चली और बोली कि जब यहाँ गणेश जी बैठ सकते हैं तो माँ दुर्गा की स्थापना क्यों नहीं हो सकती है। तो माँ दुर्गा को भी यहाँ लाया जाए 9 दिन के लिए। फिर हम जब माता की शुरुआत की यहाँ लाने के लिए पहले साल, तो हमने यहाँ बैठे खूब मस्ती किए। मस्ती करते करते में हम सब ने ये विचार किया कि कुछ बच्चे यहाँ आते हैं तो उनको बातचीत करते हुए, हंसते हुए या उनके साथ मस्ती करते हुए उनको पढ़ाया भी जा सकता है बोल के। तो इन्होंने कहा कि ठीक है ना, बच्चे लोग को आने दो, फिर हम लोग टीचर बन जाते हैं, फिर उनको पढ़ाने लग जाएंगे। फिर हम लोगों ने ऐसे पोयम सिखाया, ऐसे बातचीत किए, बच्चों को ऐसे पढ़ाए कि पेन, कापी, पुस्तक हमने सब दिए बच्चों को। और प्रसाद के साथ हम ये 3रा साल है, अपने हर मनोकामनाओं के साथ बच्चों को और माता रानी को ये सोच के इनको पुस्तक देते हैं, कापियाँ देते हैं कि इनका स्तर, इनका शिक्षा बहुत आगे जाए। जो ये बनना चाहते हैं भगवान वो इन्हें बनाए, बस इन्हें नशे से दूर रखे। नशों की वजह से सारे घर परिवार, न जाने मिनी बस्ती में कितने ऐसे हैं जो नशे की वजह से टूटते जा रहे हैं। वो ऐसा मत हो। माता रानी की कृपा इन बच्चों पे हमेशा बनी रहे। जैसा कि पिछले 3 साल से आप लोगों का ये पहल जारी है, तो कितना कुछ परिवर्तन देखने को मिला है पिछले 3 सालों में यहाँ पर मिनी बस्ती में, बताएंगे। परिवर्तन तो मिला है। बच्चे लोग आते हैं यहाँ पास, पढ़ते लिखते हैं और हम लोग को बोलते हैं कि चलो ना बैठेंगे वहाँ पास करके। हम लोग को खुद को लेके आते हैं, महिलाएं हम लोग बात करते रहते हैं तो हम लोग उसी साथ साथ में उन लोग को पढ़ाते भी हैं। नशाखोरी के नाम से बहुत बदनाम है जैसा कि मिनी बस्ती एरिया, तो बताएंगे कि यहाँ पर कैसा होता है और किस तरह से यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिल रहा है नशाखोरी के मामले में। अब देखो, इंसान गरीब घरेलू महिला रहते हैं, अपने अपने काम बूता में निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चा है, उन लोग कबाड़ी बीनते जाते हैं, वहाँ से नशा पत्ती, अपना सिगरेट है, गुटखा है, दारू है, ये सब मतलब उन लोग खाते पीते हैं। अब बच्चा समझाते हैं माँ बाप। यह समिति दुर्गा आरती के दौरान प्रसाद वितरण के साथ बच्चों को पढ़ाई की सामग्री बांटती है, जो अपने आप में नया और प्रेरणादायक कार्य है। समिति की महिलाएं बताती हैं कि कुल बजट का 40% हिस्सा बच्चों की शिक्षा और समाज सेवा पर खर्च किया जाता है। प्रमुख लक्ष्य शाला त्यागी बच्चे हैं जो अपराध और नशे में जल्दी ग्रस्त हो जाते हैं। बस्ती में गरीब बच्चे और शाला त्यागी बच्चों को आरती के प्रसाद के रूप में पेन, पेंसिल, स्लेट, कॉपी, पुस्तक बांटा जाता है। महाकालेश्वर दुर्गोत्सव समिति में बड़ी संख्या में महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं।
तो जैसा कि आप लोग ये काम कर रहे हैं एक नई पहल के साथ, तो इसमें कितना आप लोगों को बच्चों का सपोर्ट मिल रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं और जो नशाखोरी है इसमें किस हद तक ये कमी आई है बताइए। बहुत ज़्यादा कमी आई है मैडम। हाँ, बहुत ज़्यादा कमी आई है। बच्चा लोग भी समझते हैं, जाते हैं स्कूल पढ़ने लिखने के लिए। और बहुत ज़्यादा पहले से ना मिनी बस्ती थोड़ा सुधर गए हैं। जैसा कि आपने सुना एक अनोखी पहल के साथ मिनी बस्ती में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, मतलब नवरात्रि के त्यौहार को अनोखा बनाने के लिए या फिर कुछ काम आने के लिए, एक रियल मायने देने के लिए यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बच्चों को प्रसाद के रूप में यहाँ पर कॉपी पुस्तक बांटे जाते हैं। जी हाँ, कॉपी पुस्तक यहाँ बच्चों को प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं ताकि बच्चे आगे अपना भविष्य ठीक कर सके। जैसा कि मिनी बस्ती को हमेशा ही बुरा ही कहा गया है, हमेशा ही देखा जाता है कि मिनी बस्ती से ही बहुत सारी वारदातें होती है। ऐसे में यहाँ की जो महिलाएं हैं वो इकट्ठा होकर एक नई पहल के साथ आगे बढ़ी है और निश्चित तौर पर इनकी पहल एक दिन बहुत अच्छा रंग लाने वाली है। कैमरामैन मनीष पाल के साथ मैं प्रियंका सिंह, जी न्यूज़ बिलासपुर।